नमस्कार साथियों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी डेली की जो है यूपी टेट के लिए एक सीरीज चल रही है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम है जो है ईवीएस एक जो है प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आए हैं, जिसमें जो है यूपी टेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर आपको तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। इनमें से कौन वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? सभी साथी बताएंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं। ऑप्शन ए गिरिजा व्यास, ऑप्शन बी रेखा शर्मा, ऑप्शन सी मालिनी भट्टाचार्य या ऑप्शन डी यास्मीन अबरार। तो इनमें से कौन है? तो जो उस समय जिस समय यह जो पेपर हुआ था उस समय जो इसकी जो है सही आंसर रेखा शर्मा था, परंतु वर्तमान में जो है कौन है? तो श्रीमती विजया किशोर रहटकर हैं। इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, श्रीमती विजया किशोर रहटकर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? तो आज अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? तो आज का अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सभी साथी बताएंगे। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। तो आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होती है, बैठक किसके द्वारा आहूत होती है? तो जो आहूत होती है राष्ट्रपति के द्वारा, तथा उनकी जो अध्यक्षता अगर पूछी जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो एक फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, पर उनको अगर इसकी अध्यक्षता पूछी जाए तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए 9वें, ऑप्शन बी 6ठे, ऑप्शन सी 3रे या ऑप्शन डी 4थे। तो किस में है? तो आपको पता होगा पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है जो है 9वें भाग में जो है यह किया गया है। यह जो होता है देख लीजिए कि संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का जो है प्रावधान किया गया है। इन सब प्रश्नों को याद रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि जो है ये सब प्रश्न जो होते हैं कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे था? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्ति से या संसद की शक्तियों से? सभी साथी बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा कि जो 74वां संविधान संशोधन जो है या जो है शहरी स्थानीय स्वशासन से जो है संबंधित है। किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। किस गैस के जो है वर्षा के पानी में घुलने पर वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सभी साथी बताएंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको पता होगा किस गैस के जो होता है वायु में घुलने से अम्लीय होता है, तो अम्लीयता के लिए जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो होती है गैस होती है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जो है वर्षा के पानी में घुलने पर जो है वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। और जो है अम्ल वर्षा जलीय व स्थानीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है या इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा परितंत्र मृदा, इसके कृषि पाइपलाइन के जो क्षरण, भूगत जल स्रोत पर भी यह प्रभाव डालती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी इंग्लैंड से, ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड से या ऑप्शन डी आयरलैंड से। तो आपको पता होगा जो विधि का शासन का जो विचार जो है या जो है इंग्लैंड से लिया गया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना जारी कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी जो होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी लोकसभा सचिवालय। सभी साथी बताएंगे। तो जो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जो होते हैं ये भारत का निर्वाचन आयोग जो है जारी करता है। चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। यह जो है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। और भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 में हुई थी।
इसको याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 में हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसका मुख्य कार्य मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को जो है आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना और चुनाव कराना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या फिर प्रश्नकाल। तो जो होता है लोकसभा के जो है कार्यवाही का प्रथम जो घंटा होता है यह जो होता है प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं। लोकसभा कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और जो है सामान्यतः मंत्री जो है उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना वाले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला प्रश्न है आज का, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? तो वर्षा जल संग्रहण जो होता है क्या होता है? तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन ए, प्रयुक्त जल का जो है संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? तो जो वर्षा जल का जमाव और भंडारण जो होता है यह जो होता है वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? भारतीय गैंडे कहाँ पर जो है संरक्षित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में या फिर गिर नेशनल पार्क में। तो जो भारतीय गैंडे जो है यह जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है संरक्षित है। आपको पता होगा काजीरंगा जो नेशनल पार्क है यह जो है असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम राज्य में है। तथा यहाँ पर जो है एक सींग वाले जो है गेंडे प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडों के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही प्रवाह के संबंध में सही है? पहले उत्पादक, अपघटन या उपभोक्ता, इसके अलावा अपघटन, उपभोक्ता या उत्पादन, फिर आता है उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटन, और फिर आता है उपभोक्ता, उत्पादक या अपघटन। तो आपको पता होगा पारिस्थितिकी तंत्र का जो सही जो होता है ऊर्जा प्रवाह का जो क्रम होता है, पहले पे जो होते हैं उत्पादक आते हैं, उसके बाद आते हैं उपभोक्ता और फिर जो है अपघटक आते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में रहती है? तो आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यह जो होती है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में होती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, किस वर्णक की जो है उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनाइड, लाइकोपिन, एंथोसाइनिन या फिर क्लोरोफिल, किसके कारण होते हैं? तो जो पौधे का जो हरा रंग होता है यह जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो ऑप्शन ए, वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा यह सभी जो होती है जलवायु परिवर्तन के लिए जो है जिम्मेदार होती हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। वनों का जलाना, कृषि क्रियाएं, एरोसोल कैन का जो है उपयोग करना मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इन मानवीय गतिविधियों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण में घटित होती हैं, जिससे मानव तथा जीव जंतु दोनों ही प्रभावित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जो है यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल जो है बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो सभी साथी बताएंगे कि यह जो है ऑप्शन है जेट्रोफा, उसके बाद आएगा कैडलनट ट्री या फिर कॉपर लीफ या फिर सर्पगंधा, सभी साथी बताएंगे। तो जो होता है बायोडीजल के लिए जो है जेट्रोफा जो होती है उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेट्रोफा का प्रश्न। जेट्रोफा जो होता है यूफोर्बिएसी फैमिली की फसल है। किसकी? यूफोर्बिएसी फैमिली की फसल है जिसमें जो होता है बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से जो है प्राप्त होने वाले बीजों से जो है
25 से जो है 30% तक तेल निकाला जा सकता है और इस तेल से जो है कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे जो है बायोडीजल पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोडीजल पौधा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी और जो है इस औषधि पौधे का जो है हिंदू धर्म में महत्व है। इसका जो है वानस्पतिक नाम जो है ओसिमम सेक्टम है। क्या है? ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता हो गया, जो है तुलसी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? पानी के लिए सुरक्षित पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, अशुद्ध जल, ताज़ा जल या नल का पानी? तो आपको पता होगा पीने योग्य पानी जो होता है इसे सुरक्षित कहा जाता है। यह पृथ्वी पर जो होता है कुल जो है 0.65% जो है कुल होता है। कितना? 0.65% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ये जो हुई थी मीथेन आइसोसाइनाइड के कारण जो है 1984 में जो है भोपाल गैस त्रासदी जो हुई। चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1984 में जो है भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो थे CH3NCO गैस के जो है रिसाव के कारण हुई थी। यह एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखाने में जो है कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। इस गैस के रिसाव से जो 2500 व्यक्ति मर गए और हजारों लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 5 जून को जो है यह मनाया जाता है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। MS स्वामीनाथन एक क्या थे? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो यह जो एक कृषि वैज्ञानिक थे। तो आपको पता होगा MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में जो है हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित क्रांति जनक कहा जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीज को जो है पंजाब की घरेलू किस्म के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादक वाला गेहूं के जो है संकर बीज विकसित किए थे और जो है इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पर है? तो यह जो है देहरादून में जो है स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो जो प्रकाश संश्लेषण दौरान जो होता है हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को जो होते हैं सोख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न, अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे जो है मृतक भजी कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? मृतक भजी कहा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? आज का अगला प्रश्न है, तप्त भौम जल, एक बार 2 मिनट इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपके लिए क्या था? हाँ, तप्त भौम जल से जो है किस प्रकार की जो है ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तो तप्त भौम जल से जो है भूतापीय ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। किस प्रकार की? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, शोला घास जो है स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय में या विंध्याचल में? तो 16 घास जो होते हैं पश्चिमी घाट में जो है पाए जाते हैं। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। भारत में जो है पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू में, कुंथनकुलम में या फिर कोक्कारे बेलूर में? तो या फिर उपरोक्त सभी में? तो यह जो होता है उपरोक्त हर जगह पे जो है यह पेलिकन पक्षी का जो है प्रजनन करते हैं। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग जो है ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आपको पता होगा मिनी माता रोग जो है जिसमें पारा अधिक पाया जाता है उसके कारण होता है, पारे के कारण होता है। चलिए देख लेते हैं। मिनी माता रोग एक ऐसी मछली से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है और जो है इस मछलियों को जो है खाने में लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए। इनके हाथ पैर मुंह
जो शून्य होना और संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में जो है समन्वय का अभाव व फालिस जैसी लक्षण दिखाई दिए। बहुत सारे लोगों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई। और यह बीमारी पहली बार कहाँ पर मिली थी? तो यह बीमारी पहली बार जापान में जो है मिनीमाता खाड़ी में के आसपास रहने वाले देखी गई थी। इस कारण इसे मिनीमाता रोग भी कहा जाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, ओजोन परत का जो अधिकतम हास्य निम्न में से किस पर हुआ है? तो उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, या फिर उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो आपको पता होगा दक्षिणी ध्रुव पर जो है सर्वाधिक हास्य हुआ था। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ओजोन परत का अधिकतम हास्य दक्षिणी ध्रुव पर हुआ। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने जो है 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग जो है स्पेक्ट्रोमीटर की जो है मदद से अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो है ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के जो है होने से जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का जो है धरातल तक पहुंचकर त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे जो है त्वचा कैंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो आपको पता होगा कौन थे। ये जो थे हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे, जो कि यह प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये जो है 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो यह जो है नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्त करीब जीव, या फिर वायु प्रदूषण। तो आपको पता होगा रेड डाटा बुक जो होती है विलुप्ति के करीब जो है जीवों के लिए जो है संबंधित है। चलिए थोड़ा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि रेड डाटा बुक जो है विलुप्त के करीब जीव जंतुओं से संबंधित है। रेड डाटा बुक जो है विश्व में सभी संकटग्रस्त जीव जो होते हैं जीव जंतु का जो है रिकॉर्ड रखता है। पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए जो अलग अलग रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जो है जारी किया जाता है। इस पुस्तक में जो है क्रांतिक रूप से जो है संकटापन्न जीवों को जो है गुलाबी पृष्ठों से दर्शाया जाता है, और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसको जो है हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो चलिए साथियों आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, और जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा आपको जो है CDP में जो है 2 टॉपिक कराए जा चुके हैं, और जो है हिंदी में जो है वर्णमाला जो है आपका टॉपिक जो है कंप्लीट कराया जा चुका है। तो आप जो भी साथी हों तो चैनल पे जाके ये टॉपिक जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।